संतप्त मानस शांत हों, जिनके गुणों के गान में वे वर्धमान महान जिन विचरे हमारे ध्यान। ये भगवान आत्मा के अकर्तृत्व और अभोक्तृत्व स्वभाव की चर्चा चल रही है सर्व शुद्ध ज्ञान अधिकार के आरंभ में ही। अभी आप गाथाओं का पाठ कर रहे थे तो उसमें ये सिद्ध किया है कि यह आत्मा ना कारक है ना कार्य है, ना तो किसी का करता है और ना इसने किसी ने इसे किया है, ना तो ये किसी को भोगता है और ना कोई इसे भोग। उन्होंने बहुत अच्छा तर्क दिया है, इसमें छंद आया था अभी कि वो किसी का कोई उसे करे इसके पहले उसे कार्य होना चाहिए। भगवान वो कार्य ही नहीं है तो करता क्या का? वो तो अनादि अनंत है ना। क्या किया आत्मा में? आत्मा में अनंत गुण हैं, वो अनादि के हैं कि बाद में आए। आत्मा के असंख्य प्रदेश हैं, वो अनादि का है कि हैं क्या बाद में आए। और वो उसमें इतनी मजबूती है कि अनंत काल तक रहेगा, अनादि से अनंत काल तक। ये उसकी जब से आरंभ है, आरंभ से ही है ना। तीन बातें वो कौन हो गई? द्रव्य क्षेत्र काल भाव। तो द्रव्य में क्षेत्र काल और भाव तीनों चीजें हो गई। अब इसमें कोई क्या करेगा? यानी आत्मा को अनंत गुण वाला किसने बनाया है? आत्मा के असंख्य प्रदेश किसने नक्की किए? और आत्मा की जो अनादि अनंतता है कि कभी नष्ट नहीं होगा, वो ये ध्रुवता किसने नक्की की है? कि वो तो उसके स्वभाव में पड़ी है। ये कोई काम ही नहीं है कि इसके लिए कोई कर्ता की जरूरत है। ये जो इसमें है ना वो कलश गाथा है, बहुत बढ़िया अभी अपन ने पढ़ी है कि ये कर्ता नहीं है क्योंकि ये कार्य नहीं है। इसमें गाथा है ऐसी, कौन सी? ना करे पैदा किसी को बस इसलिए कारण नहीं, और किसी से ना हो अतः यह आत्मा कारज नहीं। या तो कोई से ये पैदा हो तो इसे यदि किसी से ये पैदा हो तो उसको कारण कहा जाए, इसे कार्य कहा जाए। ये किसी को पैदा करे तो इसे कारण कहा जाए, उसे कार्य कहा जाए। अभी ये इसमें कहते हैं अकार्य कारणत्व शक्ति है जो निकाली है, वो इसमें से निकाली है कि न ये भगवान आत्मा किसी का कार्य है और न भगवान आत्मा किसी का कारण है। कि कारण और कार्य तो कार्य के होते हैं, कार्य तो पर्याय को बोलते हैं, और मैं तो पर्याय रूप हूं ही नहीं। तो फिर ये प्रश्न रह जाता है ना, खासकर जो ईश्वर को जगत का कर्ता मानते हैं उनके यहाँ, कि वो अकेली इसको कार्य मान के नहीं चलते हैं कि मैंने पढ़ाई लिखाई करी, मैंने ये किया तो ये कार्य हुआ। वो तो कहते हैं आत्मा बना ये कार्य है। अंतर समझ में आया कि नहीं? फिर समझो। वो एक अपन तो ये कहते हैं गेहूं से आटा से बनाया, आटा से रोटी बनाई, तो रोटी कार्य हुआ। वो तो ये कहते हैं कि वो गेहूं ही किसने बनाया, और गेहूं से भी और आगे बढ़ा तो गेहूं भी एक कार्य है, लेकिन वो पुद्गल किसने बनाया जिससे ये गेहूं बना? वे उस पुद्गल का कर्ता भी खोजते हैं। ये बहुत मर्म की बात है। वो मूल जो छह द्रव्य हैं, जो फंडामेंटल हैं, वे उनको भी कार्य मानते हैं और उनका भी कारक माने कर्ता और करण खोजते हैं। जीव को किसने बनाया? भगवान को किसने बनाया? कहते कि नहीं कहते? यानी कोई चीज अनादि अनंत स्वयं निर्मित है ऐसे उनके यहाँ स्वीकृति ही नहीं है।
और ये बात है, इसीलिए तो टोडरमल जी ने 5वें अध्याय में जो अन्य मतों का खंडन किया है, तो ईश्वर के करते तो बाद में उन्होंने यही कहा कि यदि तुम जगत बिना बनाए नहीं बन सकता है, तो जिस ईश्वर ने बनाया उसे किसने बनाया। यदि वो जैनियों जैसा मानते कोई अनादि अनंत तत्व, तो कह देते वो अपने आप बनाया था, और कहा भी उनने, तो कह दिया भाई दुनिया भी अपने आप बनी बनाई है। तो एक ईश्वर अपने आप बनाया हो सकता तो दुनिया क्यों नहीं हो सकती, और दुनिया नहीं हो सकती तो ईश्वर कैसे हो सकता है। और एक प्रश्न और किया वहां कि उसने बनाया है तो कच्चा मटेरियल उसके पास था कि नहीं, समझ आए ना। ये माताएं बहनें बहुत बढ़िया रोटी पकवान बनाती हैं, तो इसमें घी दूध दही अनाज आटा सब नमक मिर्ची चाहिए ना, मैंने किसी कोई चीज है कच्चा मटेरियल है उससे बनाती हैं। ऐसी कोई माँ बहन है कि घर में कुछ नहीं हो क्या, और फू करे बढ़िया सामग्री बन जाए। ये तो सब कल्पना ही लोक में होती हैं बातें। मैं जरा कठोर शब्द नहीं बोलना चाहता हूं, लेकिन जो समझदार हैं वे समझ जाएंगे। यानी बिना सामग्री के कोई चीज बनने की बात, जिन्हें अतिशय कहते हो आप, चमत्कार कहते हो, कल्पना लोग कहते हो, उसमें ही होती है। मेरा है? लोक में न्याय की बात तो ये है कि जो भी चीज बनती है उसका कच्चा मटेरियल चाहिए ही। तो उन्होंने कहा कि दुनिया नहीं थी कि नहीं थी, कच्चा मटेरियल था कि नहीं, कि कच्चा मटेरियल भी नहीं था, तो फिर काय से बना। तो दुनिया बनाई कैसे, भगवान ने काय की सामग्री से बनाई, मालूम है आपको। इसी में से एक मत निकला है चिद विवर्त वाला, कि वो कहते हैं जगत में दिखाई दे रहा ये कुछ है ही नहीं, ये तेरे ज्ञान की ही रचना है। कौन? संदीप। वो कौन अपने जैन धर्म में होगा तो वो कौन से नए वाला होगा, कौन से नए का आभासी होगा। अपन को नयों में घृत गए तो नए चक के विशेषज्ञ हो तुम हो अभय कुमार जी, इसलिए पूछता हूं। नहीं देना हो जवाब तो मत देना। तो कच्चे मटेरियल के बिना भी वो काम बन जाए, मतलब वो उसको उसकी जरूरत ही नहीं है। तो वो जो सांख्य जैसा है ना, वो जो परम शुद्ध निश्चय वाला एकांती होगा वो है कि वो बिल्कुल ही नहीं, कुछ नहीं कर। अरे भाई पर्याय में जो परिवर्तन हुआ उसको कार्य कहते हैं। 3 प्रकार के कार्य होते हैं, निर्वृत्त और है ना विकार्य, प्राप्य विकार्य और निर्वृत्त, 3 तरह के काम होते हैं। तो वे तो प्राप्य विकार्य निमित्त तो कोई वस्तु होती ना, इसको हमने प्राप्त किया, इसको हमने चेंज किया, इसको हमने बनाया वस्तु में से। अब बिना ही वस्तु के बनाएंगे तो एक मेरा मत है, उसका नाम है चिद विवर्त। चिद विवर्त का मतलब ये है कि ये सारा जगत वास्तव में है ही नहीं, मुकुंद भाई आप हो ही नहीं, और मुझे दिख तो रहा है ये सब। तो कहते हैं मेरे ज्ञान की पर्याय ही इस रूप परिणमित हो गई है, ये सब मेरे ज्ञान की रचना है, इसको बोलते चिद विवर्त। सुना कभी? सोचना। चौतुका जी वो क्या कहते हैं जगत में है ही नहीं कुछ, शून्य है जगत। तो हमें दिख तो रहा है, तो वो कहते हैं जैसे सपना दिखता है ना, और वहां कुछ नहीं होता है, राजमहल नहीं होता है, और राजमहल सपने में दिखता है। ऐसे ये कुछ नहीं है, तेरी ज्ञान की पर्याय, वो सपना भी ज्ञान की पर्याय है, तो तेरी ज्ञान की पर्याय में ये सारी रचना हुई है। इसलिए पुद्गल की जरूरत ही नहीं है, जो बाह्य पदार्थ की जरूरत ही नहीं है। क्यों जी? यदि वो लड्डू खाने हो बूंदी के, तो उसमें साथ बेसन और क्या क्या चाहिए मुझे पता नहीं ज्यादा, लेकिन मन के लड्डू खाना हो तो क्या क्या चीज लाए बोले खाने ऐसा है? तो वो ये सारा जगत मन के लड्डू है, चित्त विवर्त है। अब वो परम शुद्ध निश्चय वाला मुझे बताना ना मुझे तुझे, इसलिए वो कह रहे हैं कि ये जो मानते हैं ये आए ही नहीं ज्ञान में, ये आकार हुआ ही नहीं,
वो तो सब ज्ञान की ही रचना है। बोलो इस मत में उस मत में क्या फर्क है? हाँ भाई सोचो, आज दिन समझ में आया कुछ के नहीं? जिस ने कहा ना विष्णु जगत का करता है और मैं 6 काय के जीवों की रक्षा का करता हूं, तो वो हमारे यहाँ वैसे ही है विष्णु मत जैसा। जिनने कहा कि यदि कर्म ही सुलावें कर्म ही जगावें तो हम सांख्य जैसे हो गए। तो यदि ज्ञान की ही सब रचना है ऐसा एकांत से देने में कोई माने तो वो कौन से मत वाला, वो सांख्य होगा या नहीं आया होगा, वेदांत तो कौन होगा? तो वो चिद विवर्त वाला होगा जो ये कहता है कि जगत में कुछ है ही नहीं, ये सब हमारे ज्ञान में रचना बन गई है, हमने से कल्पना लोक में हमने सब खड़ा कर दिया है। इसलिए इसे करने का, इसे नष्ट करने का कोई सवाल ही खड़ा नहीं होता। जगत ही नहीं है तो उसका कर्ता होने के खोजने की बात क्या है, हैं? तो जब अपना आत्मा ने जो भी आत्मा को दिखाई दे रहा है उसमें कच्चा मटेरियल काय का लगा? क्यों? गेहूं का तो लगा नहीं है, नहीं तो गेहूं में से वो कच्चा मटेरियल कुछ निकल जाता और इधर फीके फीके हो जाते हैं। तो गेहूं में से तो कुछ निकला नहीं है, तो सब ज्ञान की ही रचना है। इसी को ज्ञाकार ज्ञानाकार ज्ञान कहते हैं, वैसी को बेआकार का निषेध कहते हैं। लेकिन यदि ये सर्वथा सत्य मान लिया जाए इस बात को और अपर पक्ष की बिल्कुल उपेक्षा की जाए तो ये लोक की सत्ता से ही इंकार करना पड़ेगा कि वो हैं तो, लेकिन हाँ हमारे हमने जानने में उनको नहीं जाना, ऐसा नहीं हो सकता। वे हैं वो तुमने नहीं जाना तो किसने जाना? क्योंकि ज्ञान स्वभाव तो सबका एक सही होगा ना, मेरा अरहंत भगवान का तुम्हारा सब, तो वे जाने ही नहीं गए। जाने ही नहीं गए तो बता कैसे रहे हो? तो हैं ये निर्णय किसने किया? उनके अस्तित्व का निर्णय कैसे होगा? यदि वो किसी भी अपेक्षा से जाने नहीं गए तो वे हैं कि नहीं है, ये डिसीजन तुमने जान के किया कि बिना जाने किया? एक पॉइंट। अब जो वो कथनचित पना बता रहा हूं, मैंने इस रूमाल को जाना, ये भाषा लोक की है ना। अब मैं ये कहता हूं कि मैंने अपनी ज्ञान पर्याय को ही जाना है, रूमाल को नहीं। और ये रूमाल ज्ञान पर्याय में झलका है, झलका है तो रूमाल यहां से वहां गया नहीं है, जो फुल्ली अपने में रहा है और ज्ञान की पर्याय में एक नया रूमाल बना है जिसमें कच्चा मटेरियल रुई का नहीं लगा है, कपास का नहीं लगा है। इसमें तो कच्चा मटेरियल कपास का है ना, और यहां जो बना ना एक आकार बिल्कुल ऐसे जो आपको दिखेगा, उसमें रुई कपास नहीं लगी है। तो ये मैंने उसे जाना है, इसे नहीं जाना। ये वो जो अपना पक्ष है ना, ज्ञान आकार के निषेध का पक्ष, वो ज्ञान आकार का निषेध का पक्ष। तो यदि अब बोलोगे इसकी सत्ता लोक में है कि नहीं, किसकी? वो अंदर वाले ज्ञान की सत्ता तो हमने मान ली और वो कच्चा मटेरियल ज्ञान का लगा है उसमें, लेकिन ये सामने वाला जो रूमाल है इसकी सत्ता लोक में है कि नहीं? यदि हमने इसे किसी अपेक्षा भी नहीं जाना तो इसकी सत्ता सिद्ध करने के लिए लाले पड़ जाएंगे। ठीक है कि नहीं? वही तो कहते हैं उनसे, चित्त विवर्त वालों से, कि तुम्हें सारा लोग सामने, आंख के सामने दिख रहा है और तुम हमें बुद्धू बना रहे, कुछ नहीं है। ऐसी मजाक उड़ाई आचार्यों ने उनकी, और वैसे ही मजाक इन्हें सर्वथा ज्ञानाकार वालों की भी उड़ाई जा सकती है। बारीक बात है लेकिन आने समझ में आने जैसी है। अब वो ये कहते हैं कि इसमें कुछ नहीं किया। कल बता था ना, ज्ञेय से ज्ञान उत्पन्न नहीं होता, माने मेरे अंदर जो वो ज्ञान पर्याय बनी उसका कर्तृत्व इसमें नहीं है। कर्तृत्व माने उपादान वाला कर्तृत्व, कर्तृत्व माने व्यापक भाव वाला कर्तृत्व, निमित्त नैमित्तिक वाला जो कर्ता कहा जाता वो तो है, क्योंकि ये ज्ञेय रूप निमित्त है कि नहीं? बोलिए कि वो ज्ञान की पर्याय जो वहां बनी वो निमित्त भी वही है और उपादान भी वही है। शिखरचंद जी समझ में आती बात कि नहीं? अपने निमित्त उपादान का जो रास्ता है ना, तो जिस ज्ञेय को हमने जाना वो ज्ञेय हमारी ज्ञान पर्याय का उपादान करता तो नहीं है।
क्योंकि वो गे उस ज्ञान पर्याय रूप परिणमित नहीं हुआ, यहां परिणमति से करता, लेकिन वो निमित्त है कि नहीं, गे रूप निमित्त। यदि गे रूप निमित्त भी नहीं है, माने यहां कुछ है ही नहीं, और फिर हमारे ज्ञान में रूमाल बन गया है, यदि ऐसा है समझना, तो ये तब बिल्कुल निरपेक्ष कहलाया बिना निमित्त के। यानी इन रूमाल के बिना ही यहां रूमाल बन जाए, तो वो कहते हैं कि ये रूमाल की पराधीनता रंच मात्र भी नहीं है, लेकिन ये बात इस बात को सिद्ध करती है कि रूमाल की भी सत्ता इस लोक में है, बस गे के अस्तित्व को सिद्ध करती है। गुरुदेव के प्रवचनों में बहुत बारीकी से आता है, और मैंने पढ़ा है, मैं आपको उनके वाक्यों में बोलता हूं। गे थी ज्ञान न था, गे थी ज्ञान था एम तो नथी, पण गे छे माटे ज्ञान था एम पर नथी। समझना क्या कहना चाहते? गे से ज्ञान नहीं होता है, गे से ज्ञान होता है ये बात तो ठीक है ही नहीं, लेकिन गे का अस्तित्व है इसलिए ज्ञान हुआ, ये बात भी ठीक नहीं। क्यों कि हम क्या करते हैं कि जो गे ज्ञान संबंध स्थापित किया ना अपन ने कहा है, इसका हमने अस्तित्व बताया ना, तो तुम उसी वक्त उससे पराधीनता मान लेते हो, और उनको दो द्रव्यों की स्वाधीनता सिद्ध करनी है। अब वो इसका अस्तित्व कायम रह जाए और तुम पूरे स्वाधीन रह जाओ, बस ये मार्ग है, ये वस्तु का स्वरूप है। समझे ना? इसके अस्तित्व से इंकार नहीं हो। तो मैं क्या कह रहा हूं आपको कि ये रूमाल से ज्ञान नहीं हुआ, रूमाल है इसलिए ज्ञान नहीं हुआ, ज्ञान की पर्याय में ऐसी योग्यता अनादिकाल से थी इसलिए ज्ञान हुआ। लेकिन यह ज्ञान में जो रूमाल बना है उसका आकार और इसका आकार एक सा है, इससे वो आकार नहीं हुआ, लेकिन दोनों के आकार एक से हैं। मैंने पराधीनता बिल्कुल नहीं, ख्याल में है ना? और दोनों के आकार एक से हो सकते हैं कि नहीं हो सकते हैं? दोनों के आकार एक से हैं। अब आकार एक से हैं और ज्ञान को तो पूरा स्वाधीन कर दिया और गे को भी स्वाधीन कर दिया कि इसका आकार इसके कारण है, और आपकी ज्ञान पर्याय में जो रूमाल बना है उसका कारण आपकी ज्ञान पर्याय की योग्यता के कारण है, तत्समय की योग्यता के कारण हो पा जाए। लेकिन ये निमित्त निमित्त संबंध है ना। क्यों? निमित्त निमित्त संबंध का मतलब है कि ऐसा ही आकार यहां बना है ना। क्या ये जो बहुत मार्मिक बात है कि साहब हम कर्ता कर्म संबंध की बात हम नहीं कर रहे, लेकिन ये गे रूप निमित्त है कि नहीं? तो आप कहते हो जानता ही नहीं तो गे रूप निमित्त कैसे बनेगा? जानना मानोगे तो गे रूप निमित्त कहोगे ना। तो ये यदि फिर ये गे रूप निमित्त भी नहीं है तो इसका अस्तित्व ही सिद्ध नहीं होता है। तो वही आ जाएगा चिद विवर्त है सारा जगत, और जगत में वास्तविकता कुछ है ही नहीं, स्वप्न जैसा है सब। तो अब इसका अस्तित्व नहीं है, हम कहते हैं कि हम मान लेंगे, हम तो नहीं है अस्तित्व, हमें क्या तकलीफ है, यही मान लेंगे। तो ये तुम मान लोगे तो हम कहेंगे कि तुमने इसे जान के माना है कि बिना जाने माना है। तुम तो कह रहे हमारे ज्ञान का गे बना ही नहीं है, तो बिना जाने मान ले। तो बिना जाने मानने वाले तो मूर्ख कहलाते हैं। पहले तुम जानते और फिर निर्णय करते कि है क्या नहीं, तो कहते है का निर्णय करते तो ये रूमाल होता तभी करते ना, और नहीं है तो काय का निर्णय करते? नहीं है का। अब ये बहुत बारीक बात है, थोड़ी कोशिश करना कि रूमाल नहीं है, हमने ये निर्णय किया तो फिर तो इसकी कोई जरूरत नहीं रही ना यहां। तो कहते हैं कि ऐसा नहीं होता शांति, कि रूमाल नहीं है तो कहां नहीं है? टेबल पे नहीं है, कि पंडित हुकुमचंद की जेब में नहीं है, कि लोकाकाश में नहीं है, कि अलोकाकाश में नहीं है। क्योंकि अपने यहां जो नास्ती है वो भावांतर स्वभाव है। यह है भावांतर स्वभाव। क्या समझ? पहले नहीं था अब है, कि भविष्य में नहीं रहेगा, कि अभी नहीं है, कि काल की अपेक्षा, अथवा कहीं नहीं है कि यहां नहीं है तो कहीं नहीं है, और कभी नहीं है
तो तुम तीनों काल तीन लोग के जानने वाले हो गए ना। और तीन लोग और तीन काल को जानने वाला सर्वज्ञ होता है, और सर्वज्ञ जो होगा तो सब है, तब जानेंगे ना, तो पर के अस्तित्व सिद्ध हो जाता है। ये सारे तर्क अपने जैनाचार्यों ने उन चिदविवर्त वालों के विरुद्ध दिए हैं। अब क्या करूं, दुर्भाग्य की बात यह है कि हमारे सब इन बड़े बड़े विद्वानों ने न्याय शास्त्र तो पढ़ा ही नहीं, वो तो हे तत्व में आ गया, और बुढ़ापे में पढ़ भी नहीं सकते है? इसलिए बहुत बड़ा संकट है। और मैं आपको ये बहुत गारंटी के साथ कह रहा हूं कि गुरुदेव को ये सब बातें पता थी जो मैं आपको बता रहा हूं, और उनकी वाणी में ये सब बातें आई हैं, लेकिन उनकी ताकत नहीं उनकी वाणी को समझने की। मनुष्य का क्या अर्थ हो जाएगा उनकी समझ में नहीं है। तो वे कहते हैं कि ये जो रूमाल नाम का कोई पदार्थ जगत में है, ये किसी का कार्य नहीं है, तो कार्य नहीं है और किसी का कारण नहीं है, माने इसको बनाने की किसी की जरूरत नहीं है और ये किसी को बनाएगा नहीं। इसका मतलब क्या हुआ, जो वही जीवो ही तावत के निमात परिणामाई उत्पन्न मानो जीवा ये नहीं, माने कोई जीव किसी अजीव को नहीं बना सकता, ऐसा अर्थ है। माने वो परमाणु होगा ही नहीं। परमाणु का स्कंद की बात तो वो अपने आप बनती वो अलग बात है, लेकिन परमाणु नहीं हो, परमाणु बना दे। जीव अनंत हैं और 100-200 और बना दो, कम ना हो जाए संसार में, क्योंकि सब मोक्ष में चले गए, उतने कम हो गए होंगे, ऐसा बना सकता कोई नहीं बना सकता। इसका नाम है अकर्ता। कि कोई नया द्रव्य नहीं बना सकता। और जीव बनाए थोड़े पुद्गल परमाणु बना दें, तो कोई भी जीव किसी पुद्गल परमाणु को नहीं बना सकता नया, कच्चा मटेरियल के बिना। और कच्चा मटेरियल से बनाएगा तो वो तो परिवर्तन हुआ, वो तो प्राप्त कार्य होगा या निवृत्त होगा या विकारी कार्य होगा, वो खुद उस वस्तु को बनाने वाला कार्य नहीं है। वस्तु तो है, तो गे तो है, सारा जगत तो है, ये बिल्कुल पक्की और नक्की बात है। चाहे उसमें ये लिखा होगा ये व्यवहार से है, और चाहे ये लिखा होगा निश्चय से है, लेकिन ये बात नक्की है कि वो है। व्यवहार से लिखा है इसका मतलब नहीं है, ऐसा अर्थ नहीं होता। अभी नए चक्र पढ़ो, हमारे संजीव से पढ़ना पड़ेगा, अभय जी से पढ़ना पड़ेगा बरसों, तब कुछ पता लगेगा। एक दफा तो मैंने गुस्से में ऐसा तक कहा था कि भाई तुम कितनी बड़ी बड़ी बातें करते हो, अभी तुम्हें 10 साल नए चक्र मेरे से पढ़ना पड़ेगा। क्या यानी कहने का अर्थ क्या, ये जो गाथा चल रही है, इस गाथा में ये भाव है कि वो ये कहते हैं कि वस्तु जो अपने गाथा पढ़ी ना अभी, कौन सी थी 77 कौन सी थी, हाँ 310, ना करे पैदा किसी को बस इसलिए कारण नहीं, और किसी से ना हो अता यह आत्मा कारज नहीं। ये आत्मा कार्य भी नहीं है और कारण भी नहीं है, माने अकार्य कारण शक्ति इसमें है। तो क्यों नहीं है कि कोई द्रव्य को ये बनाता नहीं है। फिर हम कहोगे इसने तो भैया बहुत बड़ा बड़ी बिल्डिंग बना दी, ये कर दी वे कर दी। अरे भैया ये बनाना नहीं, एक द्रव्य को बनाए, एक नया आत्मा बना दे जब हम जाने। क्या ये किसी नए द्रव्य की रचना कर सकता है क्या? नहीं कर सकता है, इसलिए अकारक है। ये है अकारक का अर्थ, इसलिए अकारण है। और किसी ने इसके अस्तित्व का निर्माण किसी ने नहीं किया, इसलिए ये कार्य नहीं। देखो अपन यही कहते हैं ना कि एक बच्चा माँ बाप से पैदा हुआ, तो माँ बाप ने उसे पैदा किया कि नहीं किया। भारतीय संस्कृति में और विदेश संस्कृति में क्या फर्क है वो समझना आप। भारतीय संस्कृति कहती नहीं पैदा मैदा नहीं किया, वो तो आत्मा था ही, और वो माँ के गर्भ में आया था और वो ही फिर पैदा हुआ है। वो तो उसके आने का एक रास्ता ऐसा था, बस समझ लो आप, उसने तुम्हारा किया कुछ नहीं है। यही समझाते ना अपन। अब वो कहते क्या बात करते हो, हमने किया ना कुछ नहीं था और हमने किया। यानी जो कुछ नहीं था उसमें से तुमने किया है उस बच्चे को, कि जो था उसमें से तुमने किया है। बहुत खतरनाक बात कह रहा हूं मैं कि यदि वो था
और अपने आप आने का उसका ये रास्ता था। तो आप तो मालूम काय के करता हूं, यदि इस फैमिली प्लानिंग के चक्कर में उसका ऑपरेशन कराते हो तो तुम उसकी हत्या के कर्ता बन सकते हो, बनना हो तो। उसका अस्तित्व के कर्ता तो तुम हो ही नहीं, और उसको उस रूप में उत्पन्न होने की प्रक्रिया भी उसमें अपने आप हुई है। अन्ना जी से पूछना कि उस वो जो मनुष्य गति में आया है, तो मनुष्य गति नामकरण तुम्हारे नामकरण से आया है कि उसका अलग से नामकरण है? उसका इंद्री ज्ञाति जाति 93 प्रकृतियां नामकरण की है ना, तो वे सब उसके नामकरण के उदय से उसको प्राप्त हुई हैं कि माँ बाप के नामकरण के उदय से उसे प्राप्त हुई हैं? क्यों? उसका गोरा भूला कलर, उसमें एक वर्ण नाम का गुण है और उसकी पर्याय है। क्यों? इस कर्मों की एक प्रकृति है ना, गोरे काली की प्रकृति, वो उसके कारण गोरा काला हुआ है कि माँ बाप के कलर के कारण गोरा काला हुआ है? तुमने कुछ नहीं किया। जरा कठोर भाषा में कहूं ना कि तुम्हारी कूख को उसने किराए पे खरीदा है। आजकल खरीदने लगे ना कूखें, बस वो तो 9 महीना एयर कंडीशन में रहा है और तुम्हारा उसमें कुछ भी नहीं है। वो अपने कारण से बड़ा है, अपने कारण से सारी प्रक्रिया उसमें अपने कारण से हुई। अब तुम्हारा क्या है योगदान? तो वैसे तो मैं जानता था, लेकिन कल परमात्मा की एक किताब आई है और उसके प्रूफ में देख रहा था, तो उसमें उसने बहुत मारने के बाद लिखी जो मेरे ध्यान में आई कि अब तुम क्या करते हो? यदि तुम उसका ऑपरेशन करके हत्या कराते हो, भ्रूण हत्या, तो तुम तो हत्या के करता हुए, उसके करता नहीं हुए। वैसे तो आप अपने सामने अपने भाव के करता होंगे, उसके करता तुम भी नहीं है, वो अलग बात है। उसने तो और आगे लिखा, शायद फैमिली प्लानिंग वाले नाराज हो जाएं, लेकिन वो होने के बाद तो स्पष्ट हत्या है ही, और वो कितना खतरनाक अपराध है जरा कल्पना करना। दुनिया में कोई बच्चे को कोई मारने दौड़े, चांटा मारे, तो वो क्या करता है? सबसे पहले मुंह से निकलेगा मां को बुलाता है, और मां देखे तो दौड़ के मां की तरफ जाता है, क्योंकि वो उसकी दृष्टि में सबसे बड़ा रक्षक मां है। सारे शत्रुओं एक मां है जो रक्षक है उसकी, है? बच्चे की नहीं, 80 वर्ष के बुढ़े के मुंह से, जिसके 60 वर्ष पहले मां बाप मर गए, वो भी मां को ही बुलाता है, क्योंकि उसके बाद किसी ने ऐसा स्थान प्राप्त किया ही नहीं है कि जितनी श्रद्धा और विश्वास मां के प्रति था उतना उसके प्रति हो जाए तो उसको बुलाए। समझे? एक पॉइंट। फिर दूसरा रक्षक कौन है? यदि मां पिटाई शुरू कर दे तो फिर किसको बुलाता है? पापा से कह दूंगा। दूसरा रक्षक है पापा। फिर अब मान लो कोई नहीं मारे और ये बीमारियां मारें, तो किसके पास दौड़ के जाते हैं? डॉक्टर के पास। और डॉक्टर से कहते हैं मैं बचना चाहिए कि तुम्हारा पेट चीरना पड़ेगा, छाती चीरना पड़ेगी, कि तुझे जो करना हो कर डॉक्टर साहब, लेकिन मेरे को बचा ले। तो उसको सौंप देता है ना अपना शरीर। आप किसी को सौंपते हैं? इतनी सी उंगली में एक, मैं आपसे कहूंगा इतनी सुई चुभाता हूं तो आप मेरे को चुभाने देंगे? तो 3 आदमी इसके बहुत विश्वास के हैं। किसके? वो गर्भ में जो बच्चा है उसकी। और दुनिया में छत्री कहते हैं, उन पे वार करते हैं तो सामने वाले के हाथ में तलवार देते हैं, निहत्थे पे वार नहीं करते। करते कि नहीं करते? अब कहते महिलाओं पे वार नहीं करते, वृद्धों पे वार नहीं करते। तूने तो सारे नियम तोड़ दिए महिला जाति पर। क्यों? वो बच्चा जो अपनी रक्षा के लिए कुछ नहीं कर सकता है, तीनों ने मिलकर साइन करके पक्का करके और उसकी हत्या का षड्यंत्र किया है। इससे बड़ा पाप वो भी नहीं है कि तुम यहां किसी दूसरे आदमी को गोली से मार दो। सोचना, फैमिली प्लानिंग वाले नाराज हो सकते हैं, लेकिन मैं क्या करूं, वस्तु स्थिति ये है। क्यों? कि उस शत्रु को दुनिया शत्रु तो दुनिया को मारता है, शत्रु तो दुनिया को मारते हैं, लेकिन ये तो बचाने वाले मार रहे हैं, ये तो रक्षक भक्षक बन गए हैं।
क्या? मैं तो यहीं तक कहता हूं और यहीं तक बोलता हूं, लिखता हूं, लिखा भी है मैंने। एक परमात्मा ने आगे लिखा कि उस बच्चों के आने का रास्ता बंद करना वो भी एक तरह से यही है, अपराध है। क्या क्या पॉइंट समझे आप? तुम क्या समझते हो? तुम तो ला तो सकते नहीं, जो मान लो बांझ हैं उन्हें कोई आज तक बच्चा ला तो सका नहीं, और जिनके आ सकता है उनको आपने कृत्रिम उपायों से रोका, तो तुम तो रोकने की क्रिया के कर्ता बन सकते हो तो उसके भी नहीं, लेकिन बनना हो तुम्हें तो तुम रोकने की क्रिया के कर्ता बनते हो। तो वो कहते किसी को एक मनुष्य पर्याय में नहीं आने दिया तुमने, तो ये भी तुमने बहुत बड़ा अपराध किया। मैं भी कहता हूं इस बात को, लेकिन अलग तरीके से समझना क्या मन की बात। मैं ये कहता हूं, सबसे कहता हूं, आप लोग भी समझ लेना, मैं अपने बच्चों से ज्यादा कहता हूं, बच्चे बच्चियां सब, मतलब पोते पोतियां सब समझ लो, आप लोग भी हो तो आप लोग भी समझ लो कि तुम कैसे पागल हो। इस जगत में शराबी कबाबियों के घर में सब बच्चे पैदा होंगे, और एकाध कोई महाभाग्यशाली होगा कि तुम जैसे शुद्ध सात्विक घर में छने पानी में रात्रि भोजन जहां नहीं है और एक आध दो चार जीव आ जाएं तो उसका रास्ता बंद करते हो क्या? आने दो, उनका भाग्य में होगा। यहां इतनी बढ़िया धार्मिक चीज तो मिलेगी कि भाई हमारे मकान तो 2 ही कमरे के हों, ऐसा हो जाए। अरे मकान फकान सब कमाएंगे, अपना पुण्य लेके आएंगे। तुम्हारे यहां पैदा होंगे तो साधारण पुण्य लेके नहीं आएंगे क्या? लेकिन उन्हें आने तो दो, तुम रोकते कौन हो? तो मैं तो शुद्ध सात्विक घर में, शराबी कबाबी के घर में आने की बात नहीं करता हूं, लेकिन वो परमात्मा ने तो ये लिखा है कि भाई मेरे से कोई कुछ भी कहे, लेकिन वो भी एक तरीके से हमारा कर्तृत्व स्थापित करके और हमने रोकने का काम किया है। नहीं तो हम तो कुछ है नहीं, प्रकृति का जो नियम है वो होगा, समय पे हो जाएगा। तो यहां ये कहते हैं कि तुमने तो उसके नया कुछ नहीं किया। वो आत्मा जो आई ना पैदा हुई वो तो बिल्कुल नहीं थी, सब कुछ था। वो तो सिर्फ प्रकट होने का नाम जन्म बोलते हैं, कुछ हुआ ही नहीं उसमें वास्तव में। तो अर्थ में कि तुम तो जब कर्ता बनो जब एक नया जीव बना के बता दो, हैं? तुम तो जब कर्ता बनोगे एक नया परमाणु बना के बता दो। कालाणु जरा कम है तो 2 कालाणु बना दो तुम। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता नहीं है का अर्थ ये है। इस अर्थ पर किसका ध्यान है बोलो? जो इस गाथा में है कौन सी? जीवो ही तावत अपने क्रमबद्ध परिणामों से उत्पन्न होता हुआ जीव जीव ही रहता है, बदल के कभी अजीब नहीं होता। कि अपने क्रमबद्ध परिणामों से परिणमित होता हुआ, तो मतलब उसका उपादान करता वही है जो भी परिणमन होता है, और उसका निमित्त करता दूसरा जगत में हो सकता है। मतलब निमित्त कहा जा सकता है किसी दूसरे को, लेकिन ये त्रिकाली ध्रुव तो अनिमित्तक है, इसमें तो कोई निमित्त भी नहीं है। क्यों जी? मैं आत्मा हूं, मैं जीव हूं। क्यों? तो कौन सा निमित्त क्या है इसमें? मुझे जीव होने के लिए कोई क्या निमित्त की जरूरत है? अच्छा सुनो, मैं मनुष्य हूं, इसमें तो निमित्त है। कौन? मनुष्यगति नामकरण। मनुष्यगति नामकरण इसमें निमित्त है। मैं मनुष्य हूं, लेकिन मैं जीव हूं, इसमें कौन निमित्त है? तो जो जिसमें कोई निमित्त नहीं हो, जो निरपेक्ष होता है, उसको बोलते हैं वो परम शुद्ध निश्चय में। उसकी बात कर रहे हैं कि उसमें कोई कुछ नहीं करता है, समझ में ना? और पर द्रव्य, और यदि आप इसका कर्तृत्व में मत मानो, इसके कारण तुम में कुछ नहीं हुआ है, ये बात 100% सच्ची होने पर भी ये है ही नहीं। तुमको हमने कब कहा कि है नहीं? हमने तो ये कहा कि हम जानते नहीं। अरे भाई नहीं जाना तो ये जाना ना कि ये नहीं है। मतलब मेरे कहने का अर्थ है फिर नहीं जाना तो कैसे कह रहे हो कि नहीं है? जबकि बराबर शास्त्रों में 6 द्रव्यों का वर्णन है, हैं? अब वो अनंत भगवान ने वो भी व्यवहार से किया होगा ये और वो। ये सबसे बड़ी समस्या वो है, केवली निश्चय व्यवहार। केवली पे थोड़ी नए लगते हैं, केवली को थोड़ी नयों की जरूरत है। नए तो श्रुत ज्ञान में ही होते हैं, तो वो नियम सार में लगाया।
बंदूक खड़ी कर छाती पे रख देते हैं। अरे नियम सार में उन्हें अपनी तरफ से लगाया है केवली पे, हमारे ज्ञान में वो नवोदय हुआ। और केवली तो वहां ज्ञेय रूप में आए हैं, केवली वहां ज्ञायक रूप में नहीं आए हैं। केवल ज्ञानी भगवान केवल ज्ञान पर को व्यवहार से जानता है, नस्वा को निश्चय से जानता है, व्यवहार से जानता माने नहीं जानता है, नहीं जानता माने केवल ज्ञानी पर को नहीं जानता। क्यों ऐसा मान के बैठे? कुछ ऐसे बैठे अभी वर्तमान पर्याय में केवल ज्ञान है। ये कोई दूर की बात नहीं कह रहा हूं, अगल बगल की बात कर रहा हूं। वर्तमान में केवल ज्ञान वाले सब आपसे बात करना है, 8 घंटा बात करना है, क्या काय के लिए करना है, केवल ज्ञान पर्याय में है कि मेरे पास समय नहीं है तुमसे बात करने का। अब जी ऐसा नहीं है, 15 दिन यहाँ आकर मेरे से बात करने के लिए सब्जेक्ट पर लोग बैठे रहे और मैंने 1 मिनट उनको नहीं दिया। अन्ना जी प्रमाण है। मैं कहा अन्ना जी से मिलो, उन्हें समझा दो सब, मैं अन्ना जी से समझ लूंगा। सर हमारे मनुष्य का एक एक क्षण इसके समय के लिए बर्बाद करने के लिए है। जो बात हमारे हाथ पर रखे हुए आंवले जैसी स्पष्ट है क्या, जिसमें हमें कोई शंका नहीं है, और पूज्य गुरुदेव श्री जैसा महाप्रतापी जिसके 8000 घंटे के कैसेट और लाखों पेज उपलब्ध हैं, अब उनसे फुर्सत हमें मिलेगी तो हम आपसे बात करेंगे कि ठीक है साहब हमसे समझने का भाव नहीं है तो मत रहो, तो हमें समझा दो ना। कि जो गला पकड़ने वालों को समझाने का भाव हमें नहीं आता क्या, जिन्हें सचमुच समझने का भाव आता है तो हम समझाने को तैयार हैं। समझाइए ना, अपने स्वास्थ्य की कीमत पर भी समझा रहे ना, अपने जीवन को खतरे में डाल करके भी समझा रहे ना। लेकिन एक सच्ची बात है, आप लोग तो अभी बहुत काल तक संसार में रहने वाली, संसार में मतलब मनुष्य भव में, लेकिन मेरे तो सचमुच गिनती के दिन रह गए और उसका मेरे को पक्का आभास है। इसलिए मेरे को मुझे अपने एक एक क्षण की बहुत कीमत दिखाई देती है। तो इस बात का आप घमंड की बात नहीं समझना, मैं तो उस अपने क्षण को बचाने के लिए ये बात आपसे कहता हूं। बहुत समझ ले, बहुत कम अभी अपने केवल ज्ञानी नहीं है जो अपने पक्का बता दे सकते हैं, लेकिन इतना तो मालूम है कि अभी बहुत कम रह गए। अब हर एक कई ऐसा मोटा मोटा तो है। मुकुंद भाई आपको अंदाज नहीं है क्या? 83 वर्ष तक हो गए आप, अभी 83 वर्ष और जियोगे? बोलो, मैं 70 वर्ष का हो गया हूं तो 70 वर्ष अब और जीऊंगा? अरे 70 महीना निकल जाए तो बहुत बड़ी बात है। हम तो 70 दिन का भी वो नक्की विचार करके नहीं रहना चाहते हैं, है ना। कल के लिए कोई काम छोड़ना ही नहीं चाहते हैं। इसलिए मैं आपसे भी कहता हूं कि मेरे इस कथन पर आप गंभीरता से विचार करें और जो वस्तु का वास्तविक स्वरूप है, और गुरुदेव हमारे महानिमित्त जब तक मौजूद हैं उनकी वाणी के आधार पर हम तो सिर्फ उनकी वाणी को आपके सामने रखते हैं। हम कोई अभिमान नहीं करते हैं कि हमारी वाणी है। क्यों? क्योंकि ये पक्का भरोसा है हमारा कि गुरुदेव श्री की वाणी का निमित्त नहीं मिलता तो इन तत्व ज्ञान को हम अपनी बुद्धि से नहीं निकाल सकते। ख्याल में है ना। इसलिए अनंत अनंत उपकार उनका है, लेकिन आखिर काम अपने गांठ की बुद्धि से चलेगा। वो गुरुदेव तो गए 25 साल पहले, ख्याल में है ना। ज्यादा उन पर डिपेंड होने से काम नहीं चलेगा। आप सभी लोग गहराई से इस बात का विचार करें